हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आज एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो हम लोगों के लिए एक नई बात है। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि ये चैनल पर हम लोग अनुभव शेयर करते हैं, तो आज मैंने एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कर्म सिद्धांत से संबंधित है। सभी लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म करती हूँ, मैं तो गलत कुछ करती ही नहीं, मुझे तो अच्छा ही फल मिलना चाहिए, हमेशा अच्छा करती हूँ। मगर मैंने आज एक कर्म सिद्धांत का एक किताब पढ़ा, उससे मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ अनुभव हुई कि हम जिसे समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या वो सचमुच अच्छा होता है, या कभी कभी हमको गिल्ट फील होता है कि हमने बहुत बुरा कर दिया, तो क्या वो सचमुच का बुरा हो जाता है। और इसी बात को लेकर हम बहुत सारी सोचते रहते हैं बातें कि क्या करूं, मुझसे ये क्या सही है और क्या गलत है। इसमें हम लोग बहुत उलझ सा जाते हैं, ज़िंदगी थम सी जाती है। तो इसी बात का हमें शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। मैंने जो इस बारे में अनुभव किया है उसका शेयर करेंगे। क्या आप लोग भी इसी तरह से अनुभव करते हैं कभी जीवन में? क्या आप लोगों के लिए भी एक समस्या का विषय हो जाता है? मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरे लिए एक समस्या ही हो गया था, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ये एक नेचर का नियम है। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म 3 प्रकार से होता है हमारे तरफ से। एक वाचा कर्म, कर्मणा कर्म और मनसा कर्म। हम जो भी कोई कर्म करते हैं वो कर्म का जो प्रतिफल है वो 3 किस्म से होता है। कभी कभी हम गिल्ट फील करते हैं कि अरे ये हमसे क्या हो गया, हमको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो गिल्ट क्यों फील होता है ये आप लोग समझते हैं? क्योंकि वो सिर्फ कर्मणा कर्म होता है, मन से हम नहीं करते हैं। जब मन से नहीं करते हैं और कर्मणा कर्म द्वारा हमारे से हो जाता है, तो हमें उसी बात को लेकर गिल्ट फील होता है कि शायद हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर घबराइए नहीं, उस कर्म का हमें जो फल है वो सिर्फ हमको 10% ही मिलेगा, क्योंकि हमने मन से नहीं किया होता है। और कभी कभी कोई ऐसा बात होता है कि जो हम दिखाने के लिए तो लोग को अच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन मन में बुरा भावना रहता है, और हम सिर्फ दिखाने के लिए लोग समझे कि हमने अच्छा किया है ना। तो समझने वाले समझते हैं कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ भी अच्छा होगा, परंतु उसका रिजल्ट जो है सो हमको बुरा मिल जाता है और हम सोचते हैं अरे मैंने तो अच्छा ही किया था और देखो कैसा हो गया। लेकिन उसमें भी हमको सिर्फ 10% ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने वो अच्छा तो किए होते हैं पर मन से नहीं किए होते हैं, मन हमारा उसको स्वीकृति नहीं देता है। इसीलिए हमको उसका भी जो प्रतिफल जो है, जो 100% मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमको ये किताब पढ़कर जो एक मन में था कि चलो ये हम कर्म कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें, वो सब आज क्लियर हो गया है दोस्तों। क्योंकि कोई भी जब कर्म करना चाहिए तो हमें मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से मन लगाकर कोई भी काम करना चाहिए, या अच्छा हो या बुरा। बुरा भी हमसे, ऐसा कोई नहीं है कि हम अच्छा ही करते हैं, बुरा भी करते हैं, लेकिन वो पूर्णतया बुरा नहीं होता है। इसीलिए हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए कि चलो भाई हमसे गलती हो गया है ना। तो हमें यदि बुरा करना होता तो हमें यदि तीनों से बुरा करते हैं तो सचमुच बुरा हो जाएगा। लेकिन कभी हम वातावरण के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी हम लोगों से बुरा करना भी पड़ता है, तो उसका मन में कोई ऐसा भावना बुराई वाला नहीं रखें।
यदि हम मन से नहीं किए होते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा। जैसे कि कभी कभार हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, पीट देते हैं कोई बुरा करने पर, लेकिन मन तो हमारा नहीं होता है, मन तो हमारा अच्छा होता है उस वक्त, लेकिन कर्म तो हम गलत कर देते हैं, उसे ज़ोर से बोल देते हैं, कभी कभार पीट भी देते हैं, मगर मनसा हमारा क्या होता है, वो बहुत शुद्ध होता है। इसीलिए उसका प्रतिफल जो है सो हमको नहीं मिलता है। और बच्चे भी बुरे नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं एक दूसरे से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम तीनों जब तक लगन से काम नहीं करेंगे अच्छाई और बुराई की तरफ, तब तक हमको उसका फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं एक अच्छाई के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई हम अच्छा काम करें तो तीनों से ही करें, तब उसका हमको परिणाम मिलेगा कि हम मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से अच्छा करें, तब पक्का ही हमें अच्छाई का परिणाम अच्छा ही मिलेगा। अब किसी भी काम को ही करना है तो हम मन लगाकर तीनों से एकत्रित करके यदि हम काम करेंगे, मन वचन कर्म से शुद्ध होकर काम करेंगे, तो पक्का ही हमको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं ये ख़ास करके ये वीडियो क्यों बनाना चाहती हूँ, मैं ये क्यों शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कभी कभार क्या करती हूँ कि गलत काम मुझसे हो जाता है और मैं करने के लिए तो कर देती हूँ, मगर मुझे सारा दिन, कई दिनों तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल देती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको पता नहीं क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर मैं क्या करूँ, मुझसे तो हो जाता है, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं रहता। और ये आज एक किताब पढ़ के जो मेरा एक गिल्ट था, एक पछतावा था, वो सब आज दूर हो गया है। इसलिए मैं आप लोग से भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका मन शुद्ध हो तो आप कुछ गलत बोल भी देंगे तो उसका कम परिणाम तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि चलो भाई गलत ही बोलो, नहीं, गलत तो बोलना ही नहीं है, लेकिन आपका मन यदि गलत नहीं है तो कभी कभार गलती से अगर आप बोल भी देते हैं गलत, तो उसका परिणाम जो है जितना गलती होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसीलिए मन में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। हम पछतावा करते रहते हैं तो पछतावा नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने व्यवहार को ज़रूर परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ न कुछ तो असर है। हाँ, 10% ही है, लेकिन है, खराब का असर तो खराब है। इसीलिए हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये शेयर की अपनी बात, अगर आप लोगों भी इससे रिलेट कर रहे हो, आप लोग भी इसके बारे में कुछ अनुभव करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।